अच्छा इमरान, एक बात बताइए मुझे, आपकी जो आप स्टार प्रचारक हैं, सबसे ज्यादा सभाएं आप दिल्ली में प्रचार में कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। आपकी जो सभाएं हैं उसमें शायरी तो खूब पसंद की जा रही है, लेकिन आपकी पार्टी वो पसंद की जाएगी क्या? उसका बिल्कुल पसंद की जाएगी। उसके दो आधार, अगर दो लोग आधार। देखिए, क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितने आपके वादे हैं वो सारे तो आप लग रहा है कि नकल आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की कर ली है। जो जो आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोग कह रहे हैं हाँ जी हम भी यही करेंगे, हम तो 2 कदम आगे बढ़कर करेंगे। ये देखिए बिल्कुल पसंद कर रहे हैं लोग, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और लाए हुए लोग नहीं आ रहे हैं, आए हुए लोग आ रहे हैं। हमारी और उनकी महफिल में यह फर्क है कि हमारे यहाँ लाए हुए लोग नहीं आते, आए हुए लोग आते हैं। लाए हुए कौन ला रहा है? और सुनते हैं, चाहे बड़े आप उन नेताओं की, आप चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, गृह मंत्री जी की रैली हो, आप देख लीजिए, आए हुए लोग नहीं है, लाए हुए लोग हैं। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं वो भरोसा जता रहे हैं, और मैं उनसे जाके मुद्दों पे बात कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं कि जो आपके असल मुद्दों पे आपके साथ खड़ा है, आप उसके साथ आइए। झाड़ू वाले आए तो उनसे पूछिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, केजरीवाल साहब आए थे, उनसे बात हुई इस बारे में, तो वो कह रहे हैं कि साहब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा थोड़ी होता है। ये अगली वाली लाइन उन्होंने नहीं कही है, मैंने अपने बशीर आप छोड़ बद्र दी। साहब का एक शेर इसी में और भी है। हाँ। ये कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इसमें एक शेर और है कि रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो उनको बताइए कि महोदय उनको बताइए कि महोदय आप बहुत परेशान हैं, आप खुद अपनी सीट हारने जा रहे हैं। संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली से चुनाव जीतने जा रहे हैं। केजरीवाल जी के लिए कुछ हो जाए, सभाओं में जा रहे हैं तो केजरीवाल जी पर वो शायराना अंदाज जो हिट हो रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का। देखिए मैं शायर हूं और मैं अभी एक नई नज्म सुना रहा हूं, मैं सुना देता हूं, आप भी कहेंगे कि देखो इरशाद। जरा जोरदार तालियां हो जाएं जब तक वो मोबाइल में निकाल लें वो नई नज्म जो एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पेश करने वाले हैं। मैं तो लोगों से पूछ रहा हूं जा करके, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। और अब ये पंक्तियां सुनिए कि यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे हैं। दोनों ने मिलकर के किया दिल्ली का बंटा धार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। और मैं, आपने कहा ना आप बाय बाय केसीआर करके आए, अभी तो चुनाव में 5-6 दिन 7 दिन बचे हुए ना, अभी तो दिल्ली बहुत सारे रंग देखेगी और आपको चुनाव भी 2-3 दिन, अभी तो गंगा जी में बहुत पानी बहेगा ना। यमुना जी की तो बात हो रही है। हाँ, मतलब मैं चूंकि इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूं ना, इलाहाबाद का हूं, उसके आसपास का हूं, संगम की मिट्टी में पला बढ़ा हूं, तो मुझे जब भी जबान पे नाम आता है तो वो गंगा जी का आता है। तो अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा और जमुना जी का पानी तो सब देख ही रहे हैं। राहुल जी ने कहा है ना कि पी करके दिखाएं अरविंद केजरीवाल जी, तो राहुल जी ने तो चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल जी तो माफी मांगी ली, वो तो कह रहे हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाया ये अपना वादा पूरा। वो तो कह रहे हैं हरियाणा वाले पीछे बीजेपी सरकार जो है उनका जहर मिला के भेज रही है पानी। उनका धन्यवाद कि उन्होंने अपनी एक गलती मानी, अब बाकी गलतियां भी स्वीकार करें।
दिल्ली का जो प्रदूषण है उस पर भी गलती माने, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उन्होंने शीला दीक्षित जी पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पे, उस पर भी जनता के बीच में जाकर के खुल के माफी मांगे। जनता दिल्ली का विकास नहीं कर पाए, नहीं तो उस पर भी माफी केजरीवाल मांगे सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ की जनता खुद करने जा रही है। किंग मेकर बनने की भूमिका में आ पाएंगे? नहीं, देखिए भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राजशाही नहीं है, इसलिए किंग और किंग मेकर वाली बात नहीं। हम एक तरफा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ है और आप देखिएगा कि हम परिणाम भी देंगे, बहुत अच्छा हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और कम से कम जिस दिल्ली के चुनाव में कुछ दिन पहले तक आप नजरअंदाज कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, मीडिया नजरअंदाज कर रहा था, विपक्ष नजरअंदाज कर रहा था, वह आज की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। परिस्थितियां बदलने वाला जो एक बयान होता है नेताओं का, वो बड़ा आप लोगों का फेवरेट बयान है। तो अगर परिस्थितियां बदलेंगी चुनाव के परिणाम के बाद और बात बीजेपी को रोकने की आएगी, तो फिर हम देखेंगे याराना राहुल और केजरीवाल का? नहीं, देखिए राजनीति में बहुत सारे, मैंने कहा ना, तात्कालिक फैसले होते हैं, बहुत सारा आप राजनीतिक गुणागणित के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन मैं दिल्ली को आश्वस्त करता हूं कि हम कोई गठबंधन ना अब है हमारा, ना भविष्य में दिल्ली राज्य में कोई गठबंधन आपको दिखेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।